हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के बारे में। और आप लोग देखिएगा, आपको जीपी बहुत हद तक रिजेंबल करते हुए दिखेगी एपी से। बस सीरीज़ का पैटर्न में एक डिफरेंस होता है, जो कि आप लोग बेसिकली अगर आपको एपी समझ आ गई है तो जीपी टैकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस कुछ नए फॉर्मुलेज हैं, एपी की जगह पर कुछ अलग फॉर्मुलेज थे, यहाँ पर कुछ अलग फॉर्मुलेज हैं, बट पैटर्न देखेंगे दोनों का एज इट इज़ है, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल एज इट इज़ है। एपी और जीपी दोनों मिलाकर मान लीजिए आप कम से कम आपका ये मिनिमम 9 मार्क्स का आ सकता है, 7 to 9 मार्क्स का। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहला फॉर्मूला है जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ जीपी। जनरल टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी इज an इज इक्वल टू a r की पावर n-1, वेयर a इज अ फर्स्ट टर्म एंड r इज अ कॉमन रेशियो। अब जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पर r क्या है, तो r कॉमन, जैसे वहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पर कॉमन रेशियो जैसे a1 a2 a3 a4 सीरीज़ हमारी an तक गई है, सीरीज़ an तक गई है सपोज। ओके, दिस इज़ अ फर्स्ट टर्म, दिस इज़ अ सेकंड टर्म एंड दिस इज़ अ थर्ड टर्म एंड दिस इज़ अ फोर्थ टर्म। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कॉमन रेशियो क्या होता है, जैसे कॉमन रेशियो होता है a2 अपॉन a1, क्लियर, और a3 अपॉन a1, है ना। तो जैसे यहाँ पर रेशियो है 1/2 और यहाँ पर भी आना चाहिए 1/2, तो इट मीन्स यहाँ पर इनका रेशियो कॉमन होना चाहिए। जब हम यहाँ पर डी निकालते थे तो डिफरेंस निकालते थे, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर रेशियो व्हेन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, जब यहाँ पर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर जो भी रेशियो आएगा, थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया जाएगा, जो भी रेशियो आएगा वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। अभी हम आगे आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं यहाँ पर, जब हम कभी nth टर्म में जो लास्ट टर्म होता है उसको nth टर्म को लास्ट टर्म कॉल करते हैं, तो l इज इक्वल टू a r की पावर n-1। ओके, अब जैसे कि कभी हमसे बोल देता है एपी में कि एंड से ये टर्म निकालो, एंड से 15 टर्म निकालो जीपी में, है ना, एपी नहीं जीपी में बोलता है, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है l डॉट 1 अपॉन r की पावर n-1। क्लियर। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और बेहतर समझ आएगा, बट आपको फॉर्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे। फॉर्मूले इसलिए पहले डिस्कस कर दिए जिससे कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर का एक रिव्यू मिल जाए कि किस तरीके से कितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में और कितने फॉर्मुलेज हैं। अब जैसे कि हमसे जीपी में बोलते हैं कि 3 टर्म्स ऑफ जीपी सिलेक्ट करो, 4 टर्म ऑफ जीपी सिलेक्ट करो, तो 3 टर्म जब भी बोलेगा तो ये हमको हमेशा कंसीडर करने पड़ेंगे, a अपॉन आर a आर। क्लियर। अब जैसे अगर 4 टर्म्स बोलेगा तो a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर ए आर क्यूब। जब भी हमसे बोलेगा 5 टर्म्स के बारे में, a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर ए आर स्क्वायर। दीज 5 टर्म्स अगर हमको कंसीडर करने बोलेगा तो हम ये 5 टर्म कंसीडर करेंगे। क्लियर। अब जैसे कि कभी यहाँ पर कोई एक सीरीज़ है, जीपी की एक सीरीज़ है a1 a2 a3 a4, है ना, और हमसे बोल रहा है कि इसका सम करो, तो सम जब करेंगे, है ना, सम जब करेंगे इस सीरीज़ का, तो सम का फॉर्मूला होता है a1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है व्हेन r इज़ लेस देन 1, है ना, ऐसा फॉर्मूला r इज़ लेस देन 1 है तो ये इस्तेमाल करेंगे, r इज़ ग्रेटर देन 1 है तो ये इस्तेमाल करेंगे। क्यों है ऐसा, रीज़न देख लीजिए ज़रा। जैसे यहाँ पर r का वैल्यू अगर 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा इट मीन्स 1/2 है, तो क्या आएगा, प्लस का 1/2 आएगा। क्लियर। अगर 1 से माइनस करेंगे, सपोज दैट अगर ये इसको आगे लिख देते और ये पीछे लिखते तो यहाँ पर माइनस का डिजिट आ जाता। तो दैट्स वाई हम लोग जब r इज़ लेस देन 1 होता है तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और r इज़ ग्रेटर देन 1 होता है तो यहाँ पर हम लोग r की पावर n-1 अपॉन r-1, बाहर क्या होता है हमारा a। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को क्या क्या फॉर्मुलेज हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर्मुलेज, और जब हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा। चलिए, अब जैसे कि कभी यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट टर्म जैसे अगर आपको दे दिया जाए, लास्ट टर्म के केस में यहाँ पर क्या होता है, इफ़ l इज़ द लास्ट टर्म ऑफ द जीपी, तो l का फॉर्मूला क्या होता है, l इज इक्वल टू a r की पावर n-1, और हमें करना हो सम ऑफ n टर्म्स। तब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, l के फॉर्म में फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू a माइनस एल आर 1 माइनस r, और जब यहाँ पर r इज़ लेस देन 1 है और r इज़ ग्रेटर देन 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, एल डॉट आर माइनस ए अपॉन 1 माइनस आर। अब ये होता कैसे है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि है, जैसे यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये है, सपोज a 1 माइनस आर की पावर n, तो a का एंट्री जब अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और अपॉन में क्या है 1 माइनस आर। क्लियर। अच्छा देखिएगा ज़रा, अगर हम यहाँ पर r का मल्टीप्लाई करें और r का डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा a r की पावर n-1 डॉट r अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर। और यहाँ पर ये क्या होता है, l होता है ना, तो ये हो जाएगा a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इस तरीके से निकला है l के फॉर्म में ये सम का फॉर्मूला।
क्लियर? ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। और एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से एक बार रिवाइज़, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवाइज़ करिए। और भले ही आप कहीं से भी पढ़ें, मैटर ये नहीं करता है। मैं आपके लिए बना ही रहा हूँ कंसाइज़ पूरा एक तरीके से एक तरफ से वीडियो बनाने का। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, हम उन पर भी बात कर लेंगे बिकॉज़ ऑफ एपी का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है बच्चों में। तो हम एपी इसीलिए पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग एपी, जीपी बोथ, है ना? तो यहाँ पर आप लोग जितना भी हम बता रहे हैं उसको बहुत ही सीरियसली पढ़ लीजिए।